कितनी बार आपने सुना होगा कि सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर स्लो है, या कभी आपने पढ़ा होगा कि सर्वर अनअवेलेबल, या कितनी बार आपने ये सोचा है कि सर्वर होता कहाँ पर है, आखिर ये दिखता कैसा है और सर्वर होता क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता, और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्लाइंट्स क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। तो ये सारे के सारे जो पजल्स आपके दिमाग में हैं, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सिनेरियो हम समझेंगे। अब ऐसा समझ के चलो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, अब ऐसा समझो कि इस दुनिया में facebook.com नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब आप वो पर्सन हो जो फेसबुक को क्रिएट किया है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ करके दिन रात कोडिंग किए हो और उसका डिजाइनिंग किए हो और फिर facebook.com आपने क्रिएट कर दिया। अब आप अपने दोस्तों के पास जाते हो और उनसे कहते हो कि भाई मैंने एक फेसबुक नाम की वेबसाइट बनाया है, जहां पर जाके आप अपने दोस्तों से कनेक्ट होकर के बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग और बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो अब आपके दोस्त क्या करेंगे, facebook.com टाइप करेंगे, उनके पास वो पेज लिख कर आएगा। बट यहां पर एक बात सोचना कि फेसबुक की जो फाइल्स हैं, जो कोडिंग वगैरह है, वो आपके कंप्यूटर पे है, और उस दोस्त ने अपने मोबाइल से लॉगिन किया तो उसको ही वो सेम टू सेम कैसे दिखा। ऑब्वियसली वो इंटरनेट की मदद से देखा होगा, बट वो उसके पास गया कैसे, मेरे कंप्यूटर की फाइल उसके पास कैसे गई। ऑब्वियसली बात है कि मैंने कुछ ना कुछ अपने लैपटॉप में किया है, तभी उसके पास पहुंचा होगा। क्या किया है मैंने, अपने कंप्यूटर से उसे कुछ फाइल दे दिया है। ठीक है, अब दे दिया है तो दिया क्यों, क्योंकि उसके मोबाइल से मुझे रिक्वेस्ट आया था कि क्या मैं facebook.com चला सकता हूं, तो मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किया कि हाँ चला सकते हो, तो उसके पास गया होगा फाइल। अब ऐसे ही उसने अपने दोस्तों को शेयर किया होगा, ऐसे करते करते शेयर हुआ, फेमस हो गया। और जब जितने लोग ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, जब कोई डिवाइस मेरे कंप्यूटर से बात करेगा कि भाई मुझे facebook.com ओपन करना है, क्या मैं ओपन कर सकता हूं, तो मेरा कंप्यूटर से फाइल लेगा, वो ओपन कर लेगा। तो मेरी तरफ से क्या गया, एक रिस्पॉन्स गया। ठीक है, जब मेरा कोई कंप्यूटर, जब मेरा कोई डिवाइस किसी को भी सर्विस देता है तो वो कहलाता है सर्वर। ठीक है, और जब कोई मेरे से सर्विस ले रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे से सर्विस ले रहा है ना facebook.com की, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से सर्विस ले रहे हैं, किससे, मेरे कंप्यूटर से सर्विस ले रहे हैं, तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, सर्वर हो गया। ठीक है, और उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप क्या हो गया, एक क्लाइंट हो गया। अब आप अपने अगल बगल देखो, कितनी सारी चीजें हैं जो सर्वर है। आपका जो घर में राउटर है, वो राउटर भी क्या है, एक सर्वर है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट। ठीक है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो दुनिया में जितनी भी चीज आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वही कहलाती हैं सर्वर। बट हमारे मन में डाउट आता है कि यार मैंने तो सुना है कि सर्वर गूगल, फेसबुक इनके पास होता है, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उस पर भी आते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 50-60 लोग यूजर हो गए facebook.com के। अब एक दिन क्या हुआ कि आप रात को 2 बजे सो गए। ठीक है, रात को 2 बजे सो गए और आपके रूम में आपकी मम्मी आती हैं, वो देखती है कि यार मेरे लड़के ने सब लाइट, पंखा, कंप्यूटर तक चालू करके सो गया है। तब उन्हें यह डर था कि लाइट बिल ज्यादा ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पंखा छोड़कर लाइट और आपका कंप्यूटर दोनों भी बंद कर दिया। ठीक है, अब ट्विस्ट देखना। अब सपोज करो कि रात को 3 बजे आपके दोस्त को facebook.com चलाना है, किसी से बात करना है। अब वो facebook.com लिखेगा, वहां से रिक्वेस्ट मेरे कंप्यूटर पे आएगा, पर मेरे कंप्यूटर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा। तो उसको क्या लगेगा कि यार सर्वर डाउन हो गया। अब कोई सपोज करो कि फेसबुक चला रहा है, तभी मम्मी ने क्या किया, कंप्यूटर बंद कर दिया। तो उस वक्त क्या होगा, बहुत लोगों ने सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट तो मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है, बट मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हम कहते हैं कि सर्वर अनअवेलेबल हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही कंडीशन हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मॉम ने आपका कंप्यूटर क्यों बंद किया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि लाइट बिल ज्यादा ना आ जाए, पैसा वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए। ये तो एक रीजन हो गया, ऐसे मल्टीपल बहुत रीजन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, लाइक गूगल, अमेजॉन, अलीबाबा, ये क्या कहती हैं कि आप अपने वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे होस्ट मत करो, आप वो वेबसाइट हमें दे दो, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है जिसमें बहुत सारे मशीन्स रखे हुए हैं, और आप अपनी वेबसाइट को हमारे पास स्टोर करो। बट हम क्यों देंगे, क्योंकि वो कहती है कि आपकी वेबसाइट को हम 24/7/365 रन करेंगे, कभी भी उसमें डाउन नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी आपको लाइट बिल का टेंशन नहीं होगा। आपकी वेबसाइट जब रन करेगी तो बहुत सारी प्रोसेसिंग स्पीड पावर होगा, तो आपका उसमें सिस्टम गर्म हो सकता है। बट हमारे यहाँ पे दोगे तो आपको उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारे पास कूलिंग फैन है। आपकी वेबसाइट को हम बैकअप में रखेंगे, या फिर कभी आपके घर में कुछ सपोज करो भूकंप आ जाए तो आपके कंप्यूटर गया तो आपकी वेबसाइट गई, बट हमारे पास रहेगा तो हम सेव रखेंगे, उसका मल्टीपल बैकअप रखेंगे, उसका 3-4 बार। तो ये सारी चीज सुनकर मुझे लालच आ गया, तो मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल को सपोज करो दे दिया। अब गूगल ने अपने पास इसको होस्ट किया है,
तो अब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो मेरे कंप्यूटर में नहीं आएगा, वो गूगल के पास जाएगा। अब यहां तक कि मैं भी जब कुछ कोडिंग करूंगा तो मेरा भी रिक्वेस्ट कहां जाएगा, गूगल के पास जाएगा। तो गूगल क्या करेगा, सर्वर, और मेरा कंप्यूटर अब क्या कहलाएगा, क्लाइंट। क्यों? क्योंकि अब मेरा कंप्यूटर सर्विस नहीं दे रहा है, सर्विस गूगल वाले दे रहे हैं। हालांकि वेबसाइट मेरी ही वहां पर है, बट उनके पास से रिस्पॉन्स सबके पास जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है सर्वर की, जो कोई भी चीज आपको सर्विस प्रोवाइड करे। बट मन में हमारे ये आता है कि क्या एक सर्वर जो होता है वो हमारे मशीन से अलग होता है? देखिए, अलग तो नहीं होता, बट ये होता है कि टेक्निकली बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब सपोज करो कि इस दुनिया में बहुत लोगों ने वेबसाइट क्रिएट किया है और बहुत सारे लोगों ने गूगल के पास अपना वेबसाइट देके रखा है कि आप हमारे वेबसाइट को होस्ट करो, जो भी लाइट बिल का खर्चा आएगा, जो भी बैकअप करना है वो आप करो, बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे। गूगल मांगता है हमसे कुछ पैसे, तो हम उसे पेमेंट रेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं होस्टिंग। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि जब गूगल के पास इतने सारे लोगों का डेटा होगा, इतने सारे लोगों की वेबसाइट होगी, तो उनको रन करने के लिए उनके पास ज्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा मेमोरी चाहिए तो ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा, अब ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो उनको प्रोसेस करने के लिए ज्यादा अच्छे प्रोसेसर चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं ना, इंटेल के i3, i5, i7, उनके पास वो इंटेल के i5, i3 नहीं होते, उनके पास इंटेल के Xeon प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये प्रोसेसर नॉर्मल प्रोसेसर से बहुत ज्यादा हाई एंड होते हैं। ठीक है, पैसे में भी और स्पीड में भी। ठीक है, इनके प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब जो हमारे घर का जो मशीन होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही प्रोसेसर लग सकता है। ठीक है, बट जो सर्वर पे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं अपने मशीन में, वो क्या करती हैं, उनके मदरबोर्ड ऐसे डिजाइन होते हैं कि उसमें 2 प्रोसेसर यूज हो सकता है या 2 से ज्यादा भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब उनका जो रैम होता है वो हमारे रैम से थोड़ा अलग होता है, उसमें ECC सपोर्ट रहता है। ECC सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज करके कभी प्रोसेस करते करते कुछ मेमोरी का इश्यू आ गया तो वो ऑटो ही डिटेक्ट करके उसे फिक्स कर देगा। तो ऐसे बहुत से डिफरेंस होते हैं हमारे जो नॉर्मल मशीन होते हैं और उनके मशीन्स में। तो अब आपके एक मन में डाउट आता होगा कि काश मैं देख पाता कि ये गूगल वाले अपने डेटा सेंटर्स को, अपने सर्वर्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो कैसे उनके लोग काम करते हैं वहां पे, कैसे वो इतना कूलिंग करते हैं, या फिर कभी कुछ डेटा क्रैश हो गया, कुछ खराब हो गया तो कैसे वो उसको ठीक करते हैं। जिसमें आपको एक मिनी से लिंक दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो कि गूगल के डेटा सेंटर्स में कैसे काम होता है। अगर आप भी अपने वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो जो सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस में आपको होस्टिंग प्रोवाइड करेगा वो है hosting.com, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हो। तब तक लिए बाय बाय।